अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं एक यूएसए के स्कॉलरशिप के बारे में। सुपर पावर है यूएसए के स्कॉलरशिप में थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। साथ आप ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे वीडियो अपलोड होगी। यहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाली जा रही होती है। ये आपको नज़र आ रही है, जैसा कि कल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलेब्रिया इटली का स्कॉलरशिप है, ये इंडोनेशिया है, ये इटली वीज़ा, ये मलेशिया का स्कॉलरशिप है, ये अमेरिका का है, ये रशिया का है, ये साउथ कोरिया का, और ये लम्स पाकिस्तानी स्कॉलरशिप भी आया हुआ है। तो स्कॉलरशिप से भरा हुआ है ये चैनल, तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दूसरा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो आप देखेंगे उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज का और फेसबुक, और एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है गाइडेंस के लिए, जहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो वो सब ज्वाइन कर लें या उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप डायरेक्ट बात कर सकें मुझसे, और आपकी क्यूरीज जो मुझसे सॉल्व हो सकी तो ज़रूर मैं वो करूँगा। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि स्कॉलरशिप होगा जो अमेरिका का, ये सामने खुला हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट से बताता हूँ। आपने सिंपल जाना है सबसे पहले गूगल पे जाके वहाँ पे आपने लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन। ये पहले नंबर पर आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन स्कॉलरशिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये पहले नंबर पर आ गया है, इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट ट्यूशन्स एंड कोस्ट। अच्छा, एक चीज़ सब लड़के पूछ रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का स्कॉलरशिप है या नहीं है। तो आपको बता दूं कि मास्टर्स वाले भी और बैचलर्स वाले भी दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप्स ऐसा नहीं होता कि बस आप आएँ और फ़ौरन अप्लाई करो और मिल जाए। आपको अपनी वर्किंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि स्कॉलरशिप कितने दिए गए हैं, कितना कितना दिया गया, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, लास्ट डेट क्या, ईच एंड एवरीथिंग आपको देखनी पड़ती है। ये नॉर्मल वेबसाइट है जिसमें सारी डिटेल्स है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, अप्लाई टू यूडी। यूडी का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन, स्केजुअल अ विजिट, एक्सप्लोर मेजर्स, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ दी हुई है, मैं भी आपको ऊपर जाके यहाँ पे बताता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, एक्सप्लोर यूडी सेनेंशलर एकेडमी। हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमने जो देखना है, ट्यूशन कॉस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, FAFSA। अच्छा, आपको इस वेबसाइट पे FAFSA बहुत मिलेगा। इसका मतलब होता है कि फ़ेडरल फंडिंग दी जा रही होती है। अब ये यूएसए की यूनिवर्सिटी है। अब यूएसए में ये है कि FAFSA जो है, इसकी फ़ंडिंग जो रखी गई है वो ज़्यादातर रखी गई है यूएस के सिटीज़न्स के लिए और उन नॉन यूएस सिटीज़न्स के लिए जो कि एलिजिबल है। अब आपने एलिजिबल बनना है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस होगा, आपने यहाँ पे अप्लाई करना होगा। लेकिन ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मैं सिंपल जाता हूँ, फाइनेंशियल एड पे जाता हूँ। ये देखें, अंडर ग्रेजुएट आपको ऑप्शन मिल चुका होगा, ठीक है। मैं ग्रेजुएट में जा रहा हूँ क्योंकि ग्रेजुएट के लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे, देखते हैं कि अफोर्डेबल ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। अब यहाँ पे आ जाएं जी, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि एक अफोर्डेबल ऑप्शन अमंग कंपैरिजन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। अच्छा, असिस्टेंटशिप्स और फेलोशिप आप देख रहे होंगे। नॉर्मल जो होता है स्कॉलरशिप्स होते हैं, वहाँ पे सिंपल लिखा होता है कि भाई मास्टर का स्टूडेंट है और ये आपको रैंक दिया जाता है, ये नाम दिया जाता है, तो स्कॉलरशिप पे आता है। यहाँ पे आप यूएसए में देखेंगे तो आपको इन दो नामों से बुलाया जा रहा होगा, असिस्टेंटशिप या फेलोशिप। स्कॉलरशिप के बेसिकली यहाँ पे ये दो नाम चल रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब ये मेन बात लिखी है कि जो फर्स्ट स्टेप है टू अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड टू अप्लाई एंड बी एक्सेप्टेड। आप उस टाइम तक स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता जब तक कि आप इस यूनिवर्सिटी में अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम में अप्लाई ना करें, और जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फिर जाके आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए लिखा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड दैट एनी स्टूडेंट सीकिंग द यूज़ ऑफ टाइटल 4 फंडिंग मस्ट फर्स्ट भी। कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये रखी हुई है कि किसी भी स्टूडेंट को उस टाइम पर टाइटल 4 फंडिंग दी जाएगी जब वो अपनी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी के रिक्वायर्ड प्रोग्राम में एक्सेप्ट हो गए। ये ग्रेजुएट प्रोग्राम है, क्लिक करें तो आपके प्रोग्राम्स खुल जाएंगे, ठीक है। जब आप एक्सेप्ट हो जाते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम में, फिर आप फाइल योर FAFSA, जिसको बोला जाता है फेडरल फाइनेंशियल फंडिंग, फिर आप यहाँ पे अपनी एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ज़रा सा नीचे जाते हैं, ये देखिए ट्यूशन कॉस्ट, फाइनेंशियल एड अवार्ड नोटिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एड। मैं एड्स की बात करूँगा, वो आगे बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये नीचे देखें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जाके आप मज़ीद डिटेल देख सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से रिलेटेड। ये क्या खुल गया है, चलें जी नीचे जाते हैं। ये देखिए फाइनेंशियल एड्स आ चुकी हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखें, ये जितनी सारी एड्स हैं ना, ये सारे आपके स्कॉलरशिप्स हैं।
अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप है, मैं आपको इसके बारे में ज़रा सी डिटेल बताऊंगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नीचे लिखी नज़र आ जाएगी। बस वर्बली आपको बता रहा हूँ कि यूएसए में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो एजुकेशन में इन्वेस्ट करती हैं। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको फंडिंग दी जाती है कि आप ये फंडिंग लें और अपनी एजुकेशन पे लगाएं, ठीक है, क्योंकि वो फंडिंग अपनी जेब से नहीं दे रहे होते। उन ऑर्गेनाइजेशंस उन एनजीओज़ को भी फंडिंग बाहर से कोई लोग दे रहे होते हैं या उन्हीं की कंट्री के बड़े लोग फंडिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जब आप फंडिंग के लिए बंदा ढूंढेंगे तो अगर वो आपसे पैसे मांगे तो फिर आपने प्रोसेस नहीं करवाना, क्योंकि ये स्कैम हो सकता है, ठीक है। दो सच दैट चार्ज या फीस नहीं देनी। फ़ीस के बगैर अगर कोई आपको स्कॉलरशिप देता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। और यूएसए में वीज़ा लेना है, एक आपको बात बता दूँ, इतना आसान काम नहीं है। और अगर मिल जाता है वीज़ा तो फिर आपके मज़े ही हैं, फिर आपको किसी और कंट्री को टारगेट रख करने की अपनी लिस्ट में ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं, मैं मेन पे, ये फेडरल स्टेट स्कॉलरशिप। अब इतने स्कॉलरशिप्स हैं, मैं यहाँ पे 10 मिनट की वीडियो में हर नहीं कवर कर सकता। मैं आपको जस्ट वे बता रहा हूँ कि इस वे के थ्रू जाके आप स्कॉलरशिप ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ग्रांट्स एंड असिस्टेंटशिप। अब यहाँ ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो यहाँ पे कोई अन्य यहाँ पे वो स्कॉलरशिप्स नहीं पड़े हुए। टोटल फिक्स नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि आपको मिलने हैं। लिमिटेड नंबर यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर स्कॉलरशिप, ये लिखा हुआ है कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं, तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप अपने प्रोग्राम में एक्सेप्ट हो जाए। असिस्टेंट फेलोशिप्स पे क्लिक कर देता हूँ जी, यहाँ पे आप देख लेते हैं आप व्हाट यू नीड टू नो, ठीक है। वो कहते हैं कि जी आप ग्रेजुएट स्टूडेंट को तब स्कॉलरशिप मिलेंगे जब उन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ़ आवर्स पर वीक अपने डिपार्टमेंट को देने हैं। यहाँ पे पर आवर्स होते हैं। अगर आपको 10 आवर्स दिए गए हैं जी, आपने पर वीक देना है, क्योंकि मास्टर्स में नॉर्मली 2 दिन क्लासें होती हैं। तो अगर आप 8 घंटे दे रहे हैं, 6 घंटे दे रहे हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब अगला आपको पैसा दे रहा है स्कॉलरशिप के लिए तो वो आपका टाइम भी डिमांड करेगा जो रिसर्च में इन्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप ये करेंगे तो फिर आपको देखें स्टाइपेंड भी, यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, आपको ट्यूशन रिमिशन भी दिया जाएगा, यानी छूट दे दी जाएगी, ठीक है। ठीक है। और फिर इफ़ यू आर हायर्ड एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड फाइल द एफएसए फेडरल लोन एलिजिबिलिटी विल बी इम्पैक्टेड। अब यहाँ पे लिखा है कि आप एट अ टाइम कोई 10 स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, ठीक है। अब वो स्कॉलरशिप की जो अमाउंट होगी ना, वो आपकी कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस से, यानी कितना पैसा लग रहा है आपका, आपको उतना पैसा दिया जाएगा। ये नहीं आपका 10 लाख लग रहा है और आप स्कॉलरशिप से 50 लाख रुपये ले रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता। स्कॉलरशिप का मतलब ही ये होता है कि आप जो अपनी एजुकेशन ले रहे हैं उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको पैसा दिया जाए ताकि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो पूरे हो सकें। अब ये कुछ स्कूल दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखें रिलीजियस स्टडीज़ के लिए जो इस्लामिकल स्टडीज़ हो गए हैं, और यूएसए में भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस्लामिक से रिलेटेड आपको कोर्सेज करवाती होती हैं। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप के लिए 8-10 ऑप्शंस थे, मैंने जस्ट 2 आपको बताए हैं, ठीक है। तो बाकी भी आप यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूँ। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन, मैंने बड़ी स्कॉलरशिप वेबसाइट्स पे भी जाके देखे, सब ने स्कॉलरशिप डाले हैं, लेकिन वो वेबसाइट एड्स से भरी हुई हैं और मेन चीज़ वहाँ पे नज़र ही नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आया हूँ। ये मेन्यू है, ये देखें, ये अप्लाई का ऑप्शन, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई करें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बड़ी हुई है डाटा से, बहुत डाटा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपने खुद डाटा सारा ढूंढना है और अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक करना है। वाई यूडी अफोर्डेबिलिटी, ये देखें, एक्सप्लोर एडमिशन ऑप्शन एंड अप्लाई टुडे। अब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी अलग से ऑप्शन दिया गया। आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो आपका फोकस जो होना चाहिए एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर ही होना चाहिए। अ सुपीरियर एजुकेशन एक्सीलेंट वैलियंट प्लेस टू कॉल होम, ठीक है। द यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन टॉप प्रोग्राम आर्ट्स एंड साइंस, बिजनेस एडमिन, एजुकेशन, हेल्थ साइंस एंड इंजीनियर। देखें अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में भी आके आपको कौन कौन से प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। आर्ट्स एंड साइंस भी दिया जा रहा है, आर्ट्स बहुत कम स्कॉलरशिप होते हैं लेकिन यहाँ दिए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं, एजुकेशन के लिए भी हैं। सबसे मेन चीज़ इंजीनियरिंग का है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, इसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाउंड ऑन अवर का स्टूडेंट फ्रॉम 38 कंट्रीज कॉल देमसेल्व्स डेटन फ्लायर्स। 38 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ के आके पढ़ते रहे हैं। तो यहाँ पे अप्लाई का ये ऑप्शन लिखा हुआ, अप्लाई करें तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, एडमिशन इन्फॉर्मेशन, विजिट, रिसोर्स, कॉन्टैक्ट, ईच एंड एवरीथिंग दी हुई है। जस्ट आपको वेबसाइट बता दिया, तरीका बता दिया, इन्फॉर्मेशन कैसे देखनी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन का स्कॉलरशिप है, यूएसए का स्कॉलरशिप है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर करें, लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें। और वीडियो के बदले में काइंडली लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली बेसिस पे आइल्स से रिलेटेड हर कंट्री
के स्कॉलरशिप से रिलेटेड अप्लाई कैसे करना है, इंटर्नशिप जो इंटरनेशनल आ रही हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। स्कॉलरशिप से भरा हुआ ये यूट्यूब चैनल, उस्मान वाइस नाम है इसका, ठीक है। तो ये इसमें को आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।